हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। एम केम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर आज के सेशन में बात करूंगा क्लास 11 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाएंगे। आपको इस सेशन में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स, नए क्वेश्चंस आपको देखने और सीखने को मिलेगा। आइए बात करता हूं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। यूरिया वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय, सबसे फर्स्ट यूरिया को किसने संश्लेषण किया था? किसने किया था? तो फ्रेडरिक ऑलर ने। फ्रेडरिक ऑलर ने जो है सबसे पहले यूरिया का सिंथेसाइज किया था एमोनियम साइनेट को लेकर के, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट फार्मूला ऑफ एमोनियम साइनेट। एमोनियम साइनेट का करेक्ट फार्मूला क्या होगा? अमोनियम साइनेट क्या होगा? अमोनियम है NH4, ठीक है। साइनेट है मीन CNO, तो क्या हो जाएगा? NH4CNO। इसी के हेल्प से जो है ये क्या किया गया था? यूरिया का संश्लेषण हुआ था, ठीक है। यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे अमोनियम साइनेट पूछा है, यूरिया का क्या होगा? NH2CO NH2, ठीक है। ये आपका क्या है? यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक कंपाउंड could be synthesized from inorganic sources in laboratory was found first by, या किसने सबसे पहले दिखाया गया था, बताया गया था कि लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक सोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। किसने दिखाया, बताया था? तो किसने बताया था? कॉल्बे एंड बर्थलोट ने। सबसे फर्स्ट इन्होंने बताया था कि इनऑर्गेनिक सोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। कॉल्बे एंड बर्थलोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an alicyclic compound? Alicyclic compound इसमें से कौन सा होगा? एलिसाइक्लिक मींस क्या होगा? एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड। एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड इसमें से कौन सा है? एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड कौन सा होगा? ये आपका साइक्लिक नहीं है, एलिफैटिक है। ये आपके पास है बेंजीन है, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। ये आपके पास देखिए क्या है? एलिफैटिक साइक्लिक है, साइक्लिक है। और एक बेंजीन के अंदर आप देख लो एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड है, ये हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा। ऑप्शन बी। हाँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो ध्यान देंगे, आपके पास क्वेश्चन हिंदी में है नीचे, आप वहां से समझ लेंगे हिंदी से। आपको बाकी जो हमारे सेशन में है बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश चल रहा है, तो ऑलमोस्ट आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which functional group is present in CH2O? CH2 में CH2O में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा? आपके पास कीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है या ईथर है? तो इस CH2O को क्या लिख सकते हैं हम लोग? HCHO लिख सकता हूं। आपके पास एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। CHO नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड नाम है। इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO है। CHO को क्या बोलेंगे हम लोग? एल्डिहाइड। तो CH2O में क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोपेक नेम ऑफ नियोपेंटेन इज। यही क्वेश्चन है ना? हाँ, ठीक है। नियोपेंटेन का क्या करना है आपको? आयोपेक नेम बताना है। ये क्वेश्चंस जो
बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियोपेंटेन का आयुर्वेदिक नेम। फर्स्ट नियोपेंटेन किसको बोलेंगे, तो आपके पास क्या होगा इसके लिए जो सब यूनिट आपके पास देखने को मिलेगा, ये कौन सा यूनिट होता है अल्केन में नियो के लिए, ये यूनिट आपके पास नजर आएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियो के लिए आएगा। अब इसमें पेंटेन है तो टोटल कितना कार्बन होना चाहिए, 5 कार्बन होना चाहिए। 1 2 3 4 हो चुका है, एक कार्बन और आएगा 5, नियो पेंटेन बन गया। अब इसका आईयूपीएक नेम बताना है, तो काउंटिंग करेंगे आपके पास, क्या करेंगे आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आप चूज करेंगे, फिर काउंट करेंगे कि जो ब्रांच है उसका मिनिमम पोजीशन किधर से आएगा, तो दोनों साइड से यहाँ पे सेम आने वाला है। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 पे है, इधर से काउंट करेंगे तो भी 1 2 पे है, तो सेम आ गया। तो दोनों में से कोई भी काउंटिंग एक ही है। अब क्या होगा, एक दूसरा पे क्या है आपके पास CH3 है, यहाँ पे दूसरा कार्बन पे क्या है CH3 है, मींस 2 पे CH3 के लिए क्या लिखेंगे मिथाइल, और ये भी 2 है तो 2 पे फिर से मिथाइल है, इसलिए इसको दो बार ना लिख करके हम लोग क्या करेंगे, दोनों मिथाइल को एक साथ लिखेंगे और दोनों नंबर को भी एक साथ लिखेंगे। मींस 2 पे ही है तो 2, फिर ये भी मिथाइल है इसलिए इसका भी पोजीशन 2, तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल इस ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है, 2 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है आपका तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये आपका सही जवाब। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेदिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का क्या बताना है आपको, आयुर्वेदिक नेम बताना है। तो सबसे फर्स्ट क्या कर ले, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ये आपके पास है। आप इसके बाद काउंटिंग करना है, इधर से काउंटिंग करना है कि जो आपके पास ब्रांच है इस ब्रांच का क्या हो मिनिमम पोजीशन हो। यदि आप ये साइड से काउंट करते हैं क्या मिलेगा 1 2 3 4, यदि आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो 1 2 3 4, तो आपको नजर क्या आ रहा है कि दूसरा पोजीशन तीसरा पोजीशन पे आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है दूसरा पोजीशन तीसरा पोजीशन पे आ रहा है, तो पोजीशन तो दोनों तरफ से सेम है। बट यहाँ पे जो आपके पास जो ब्रांच में लगा हुआ है वो क्या है दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो ब्रांच में आपके पास लगा हुआ है उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नाम लिखते समय बी आर है तो इसका किससे नाम हो जाएगा बी से, क्लोरीन है तो इसका क्लोरो हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा सी से। अल्फाबेट में बी क्या आएगा पहले आएगा, तो इसका पोजीशन भी क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, वो साइड का काउंटिंग को हम लोग लेंगे। तो बी आर इधर से नजदीक होगा तो इस काउंटिंग को हम लोग काउंट करेंगे सही मानेंगे, इस काउंटिंग को हम लोग गलत मानेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 कार्बन है, दूसरा क्वेश्चन पे क्या है बी आर है तो 2 में ब्रोमो, तीसरा पे क्या है Cl है तो क्या हो जाएगा क्लोरो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, जो आपका ऑप्शन बी में है, ये आपका सही होगा। समझ गए, जब दोनों तरफ से काउंटिंग सेम हो ब्रांच भी आपके पास ब्रांच का पोजीशन सेम आ रहा है तो वहां पे क्या करते हैं कि जिस ब्रांच का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग नाम लिखते हैं तो उसका जिसका पहले नाम होगा उसका पोजीशन भी मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आईपेक नेम बताना है। तो सबसे फर्स्ट इसका ध्यान है जा रहा होगा इस क्वेश्चन को देख करके कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो जो ऐसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को यदि आप लेंगे इधर से इधर हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान लेते हैं, तो यदि इधर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्योंकि सबसे अधिक कार्बन आपको इधर ही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आपके पास क्या छूट रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 मींस अल्कीन है, डबल बॉन्ड वाले भी इसमें कार्बन इसमें मौजूद है, तो एक हुआ अल्कीन और एक हुआ अल्कीन। तो यहाँ पे क्या करेंगे कार्बन को आप लॉन्गेस्ट चेन के कारण देखोगे तो अल्केन में जाओगे, लेकिन दोनों में जब फंक्शन ग्रुप में प्रायोरिटी देंगे तो क्या हो जाएगा अल्केन का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डबल बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए मींस डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए आपको क्या करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करना है, डबल बॉन्ड को इग्नोर नहीं करना है। इसलिए इस तरह का जो हम लोग सर्कल किए हैं ये सर्कल नहीं चलेगा, सर्कल कौन सा चलेगा,
तो सर्कल क्या होगा, डबल बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ए वाला आपका सर्कल जो होगा, ए वाला जो आपका सर्कल होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेते हुए आपको बनाना है, अल्कीन को शामिल करते हुए। तो ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, अल्कीन का पोजीशन क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम देखना है आपको। तो क्या हो जाएगा अल्कीन का पोजीशन यहाँ पे, A1 2, ये क्या होगा 3, इधर क्या होगा 4। इधर भी आप जाएंगे 4 मिलेगा, बट ब्रांच वाला नहीं मिलेगा, इसलिए इधर ब्रांच वाला मिल रहा है यहाँ पे ब्रोमीन, इसलिए हम लोग इस राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये दूसरा में क्या है CH3 CH2 है, तो आप ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। ये क्या है, इथाइल है, 2 कार्बन का है, और ये ब्रोमीन है। तो इसमें नाम क्या होगा, अल्फाबेटिकल में Br का नाम फर्स्ट होगा, तो थर्ड पोजीशन पे है। तो थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो, यहाँ भी ब्रोमो थर्ड पे, 2 पे इथाइल, 2 पे इथाइल, इस दोनों में जा रहे हैं। अब यहाँ हुआ 1 ब्यूटीन और 3 पेंटीन है, तो क्या है यहाँ पे 4 कार्बन है, लॉन्गेस्ट में ब्यूटीन है, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 इथाइल 1 ब्यूटीन, ये आपका सही होगा। समझ गया। 5 कार्बन को आपको नहीं देखना है, 5 कार्बन में क्या हो रहा है, अल्केन आ रहा है, अल्कीन है यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अल्कीन को प्रायोरिटी देंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे केवल कार्बन को देख करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पेन टू इन टू और। आपके पास इसका स्ट्रक्चर आपको पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा। क्या है, पेंट है, मीन्स कितना कार्बन होगा, 5 कार्बन होगा। 4 में क्या है, इन है, मीन्स फोर्थ पोजीशन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। 2 पोजीशन पे क्या है, ऑल है, मीन्स दूसरा कार्बन पे क्या होगा, OH होगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखना है। टोटल तो 5 कार्बन देखना है, चौथा कार्बन पे डबल बॉन्ड देखना है, दूसरा कार्बन पे क्या देखना है, OH देखना है। देखिए इसमें कौन सा स्ट्रक्चर पे आ रहा है, इसमें देखिए आप क्या है, 1 2 3 4 5, इधर से काउंटिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अल्किन है। OH मींस क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल क्या हो गया, प्रायोरिटी वाला आएगा, तो इसका प्रायोरिटी हम लोग पहले देंगे। इधर से इसका मिनिमम पोजीशन होगा, उधर से क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो क्या होगा, ये आ जाएगा 1 2 पे है ऑल, 3 4 4 पे है इन, और 5 कार्बन है इसलिए पेंट, तो पेंट 4 इन 2 ऑल, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूपैक नेम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास से टफ नहीं है। क्या होगा इसमें, आपके पास 3 ग्रुप आपको नजर आ रहा है, एक नाइट्रो ग्रुप है, एक क्या है क्लोरो है, और दूसरा क्या है मिथाइल है। ये तीनों में से क्या करना है कि नाम मतलब लोग अल्फाबेटिकल लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकल में क्या होगा, क्लोरो तो इसका पोजीशन सी से आएगा, ये मिथाइल है तो एम से आएगा, ये नाइट्रो है तो एन से आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, नाम लिखते समय इसका प्रायोरिटी, यदि इसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी लेके चलेंगे तो क्या होगा, बाकी का जो पोजीशन है ग्रुप का वो चेंज होगा। क्या होगा देखिए यहाँ से, यदि 1, यदि इसको मान ले 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये 4 5, मींस कहाँ कहाँ पे होगा, 1 पे 2 पे और 5 पे हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग इसको यदि हम लोग 1 मान ले, इसको 1 मान ले, ये क्या होगा, इधर से नजदीक होगा तो 2, इधर क्या होगा 3, इधर आएगा तो 4, तो इधर से क्या आ रहा है 1 2 और 4 पोजीशन पे आ रहा है। तो मिनिमम किधर से आएगा, 1 2 4 वाला, इसलिए इस काउंटिंग को हम लोग लेंगे, ना कि इस काउंटिंग को लेंगे। तो इस काउंटिंग को लेने के बाद आपको क्या नजर आएगा, क्या देखने को मिल रहा है काउंटिंग पे, 1 2 2 पे क्या है, क्लोरो है, तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो और एक बेंजीन, तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन,
ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। हाँ, ये इस काउंटिंग पे नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें पोजीशन को यदि ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए, और इस पे यदि ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। इसलिए आपका ये काउंटिंग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। आपके पास बताना है कि 4 कार्बोकेटायन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग जिक्र कर चुके हैं 11 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी। ठीक है, आपको वहां पे जाकर के भी पढ़ सकते हैं, जो पढ़े होंगे वो टिक लगाएंगे तुरंत। स्टेबिलिटी क्या होगा कार्बोकेटायन का, 1 डिग्री। 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल क्या होगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। मीन्स आपके पास यहाँ पे देखिए क्या है, एक कार्बन पे प्लस चार्ज है, एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, इसलिए क्या होगा 1 डिग्री। एक कार्बन जो है CH3 का होल थ्राइस, मीन्स एक कार्बन के साथ क्या है, 3 को CH3 ऐड है। ठीक है, एक कार्बन है और इसके साथ 3 CH3 है इस तरह का, और इसी पे क्या है, प्लस चार्ज है। तो एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, कार्बोकेटायन मतलब 3 कार्बन से, इसलिए क्या हो जाएगा 3 डिग्री। ये क्या है 1 डिग्री, बहुत बढ़िया। ये भी क्या है 1 डिग्री वाला है, 0 डिग्री आएगा। तो आपको क्या नजर आ रहा है, 3 डिग्री वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये नहीं है 3 डिग्री, क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन में CH3 लगा हुआ है, फिर आगे CH2 है, मीन्स यहाँ पे CH2 है और इसमें प्लस चार्ज है। तो ये कितने कार्बन से अटैच है, मात्र एक कार्बन से अटैच है। ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। आपके पास अल्काइल रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, कार्बोकेटायन के जैसा ही होता है। क्या होगा ऑर्डर, 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री। फ्री रेडिकल के जैसा ही यहाँ पे कार्बोकेटायन भी होता है। तो आप इसमें 3 डिग्री देख लीजिए, जिस कार्बन पे रेडिकल है ये 0 डिग्री, ये क्या है CH3 का होल ट्वाइस है, मींस एक कार्बन 2 CH3 से जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री। ये देखिए, एक कार्बन कितने कार्बन से, एक कार्बन से 1 डिग्री। एक कार्बन क्या है CH3 का होल थ्राइस, मींस 3 कार्बन के साथ अटैच होगा एक कार्बन, इसलिए क्या होगा 3 डिग्री। आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर पोजीशन आइसोमर्स। आपके पास बताना है कि कौन सा पेयर जो होगा आपस में पोजीशन आइसोमर्स है। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है बच्चों, पोजीशन आइसोमर्स में जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं करना है, केवल उसका पोजीशन को क्या करना है, चेंज करना है। ध्यान देंगे, जी इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर पोजीशन आइसोमर्स। इसमें से कौन सा पेयर है जो आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, केवल उसका पोजीशन क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स में क्या करेंगे हम लोग, चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। ध्यान दीजिएगा क्या क्या की पॉइंट है, आपको क्या ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो सेम होगा,
फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। दूसरा की पॉइंट क्या होगा कि पोजीशन जो होगा वो डिफरेंट होगा। पोजीशन जो होगा फंक्शनल ग्रुप का वो डिफरेंट होगा, मींस अलग होगा। तब वो क्या होगा, पोजीशन आइसोमर्स होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, फंक्शनल ग्रुप सेम रखना है, पोजीशन आइसोमर्स, या फिर जो आपके पास ब्रांच है, फंक्शनल ग्रुप बोले या फिर क्या होगा ब्रांच, इसका पोजीशन भी क्या होगा सेम होगा, डिफरेंट होगा, तब भी क्या होगा पोजीशन आइसोमर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो दो पेयर है, दोनों पेयर का आप बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या नजर आ रहा है आपके पास, टोटल देखिए कार्बन 1 2 3, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रखना है, और क्लोरीन है। इसमें क्या है 1 2 3 कार्बन है, और इसमें भी क्या है क्लोरीन है। बट इसमें क्लोरीन का जब हम लोग काउंट कर रहे हैं तो ये काउंटिंग क्या होगा हमारा गलत होगा। काउंटिंग कौन सा सही होगा, क्लोरीन इधर से भी सबसे फर्स्ट होगा, तो ये 1 2 3 ये सेम है, आइडेंटिकल है, जिसका इस पे ध्यान जा रहा है ये नहीं होगा। इसमें देखिए इस पे यदि बात करेंगे, इस पे देखिए क्या है CH3 CH2 CHO है, इसमें एल्डिहाइड है, और ये क्या हो गया कीटोन हो गया। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप को ही डिफरेंट कर दिया है, तो ये भी मेरा नहीं होगा। अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, CH3 CH पे CH3 CH2 CH3, ये जो CH3 है इसका पोजीशन कहाँ पे है 1 2 3 4, ये CH3 का पोजीशन जो है ब्रांच में है, ठीक है ब्रैकेट में मींस यहाँ पे है। तो दूसरा पोजीशन पे है। इसमें ध्यान दीजिए CH3 CH2 का होल थ्राइस मींस क्या है यहाँ पे ये CH3 और 3 CH2 लगा हुआ है, तो 3 CH2 लगाएंगे 1 2 3, ठीक है। आगे क्या है CH3 है, तो क्या दिख रहा है इस पे टोटल कार्बन कितना है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है, मीन से क्या है पेंटेन है। यहाँ पे भी क्या है 4 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में और एक ब्रांच में है, तो टोटल 5 कार्बन ही है। बट इसमें क्या है एक ब्रांच आ गया, मीन CH3 का पोजीशन को चेंज कर दिया गया। जनरली चेन आइसोमर्स में भी जाएगा, चेन भी चेंज हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा चेन आइसोमर्स हो जाएगा। ये चेन आइसोमर्स होगा, केवल कार्बन चेन का चेंज हुआ है। तो नन ऑफ दिस में भी आप जा सकते हैं, ये भी आपका पोजीशन आइसोमर्स होगा यदि देखे तो, क्योंकि एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स का क्वेश्चन है। फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है डिफरेंट करना है। फंक्शनल आइसोमर्स मींस क्या होगा, डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रखेंगे। इसमें क्या है आप देख रहे हैं, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो गया, दोनों हाइड्रोजन है बट यहाँ पे क्लोरीन है यहाँ पे ब्रोमीन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग हो गया। दूसरा देखिए इसमें क्या है ईथर है, ये क्या है अल्कोहल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होगा एक कार्बन और एक दो कार्बन है। मैं इस पे समझाता हूँ ना, ठीक है। इस पे देखिए एक कार्बन और एक कितना है दो कार्बन है, बी नंबर पे हाइड्रोजन कितना है 3 और 3 6 है, और एक क्या है ऑक्सीजन है। इस पर इसमें देखिए एक कार्बन और एक दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 3 2 यहाँ पे 5 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे 6 और एक ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या देख रहे हैं सेम है, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया डिफर हो गया, तो ये मेरा क्या होगा फंक्शनल आइसोमर्स। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, एक कार्बन ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि ये दोनों आपस में क्या है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल जो कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का अल्केन है। यहाँ पे भी क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा 5 कार्बन का है 1 2 3 4 5, कार्बन जो है उसको क्या किया गया ब्रांच में लगा के खड़ा कर दिया गया। तो क्या हो रहा है कार्बन चेन में
केवल चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चेयर आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, चेयर आइसोमर्स, क्योंकि चेयर में ही चेंज है। नेक्स्ट, आइसोमर्स डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर आइटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। बताना है यदि स्पेस में आइटम्स और ग्रुप्स का केवल पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन जो है वो केवल चेंज है, मींस आप जो अबव द प्लेन होगा उसको बिलो द प्लेन रख देंगे। तो इस तरह का जो आइसोमर्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहांस स्टीरियो आइसोमर्स में जाता है, स्टीरियो आइसोमर्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स फॉर 1 क्लोरोहेक्सेन। 1 क्लोरोहेक्सेन का टोटल आपको पोजीशन आइसोमर्स, ध्यान रखिएगा टोटल आइसोमर्स नहीं पूछा है, टोटल में किसको आपको स्पेसिफाई कर दिया है, पोजीशन वाले को, केवल पोजीशन को देखना है। तो 1 क्लोरोहेक्सेन अब है, तो 1 क्लोरोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या होगा, CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन होगा, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये क्या होगा, 6 कार्बन, और 1 पे ही क्या है, Cl है। अब बोला जा रहा है कि इसका पोजीशन आइसोमर कितना बनाएंगे, मींस क्लोरीन का पोजीशन को ही केवल क्या करना है, आपको चेंज करना है। तो अभी कहां पे है, 1 कार्बन पे है, ठीक है। तो 1 कार्बन से अब क्या करेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें से इस क्लोरीन को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ले आएंगे, बाकी इधर सेम रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस क्लोरीन को फिर से उठाएंगे, और ये सेकेंड पोजीशन है, तो इसको उठा करके कहां ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे थर्ड वाले पे, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे, बाकी इधर क्या होगा, सेम होगा। आप ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, आप जिस, आपको सोचेगा नहीं मैं ऐसा करता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6, यदि जिसका ध्यान होगा आप इस Cl को उठा करके यहाँ ले आएंगे तो क्या नया आइसोमर बनेगा, नया आइसोमर बनेगा। तो यदि आप यहाँ पे Cl को लाएंगे तो क्या होगा, काउंटिंग इधर से ना करके आप इधर से काउंटिंग करना होगा, ए साइड से काउंटिंग करना होगा, क्योंकि इसका मिनिमम पोजीशन आ रहा है, तो फिर से वापस से 3 पे ही आ रहा है। तो इसका क्या क्या बन जाएगा, 1 क्लोरोहेक्सेन, 2 क्लोरोहेक्सेन और 3 क्लोरोहेक्सेन, 3 ही बन रहा है। जैसे इसको यहाँ पे ला रहे हैं तो फिर से इसका इधर से नजदीक आ जा रहा है, काउंटिंग में 3 पे ही आ रहा है, तो ए और ए आइडेंटिकल हो जाएगा, ये दोनों। इसका मतलब क्या है, इसमें टोटल कितना पोजीशन आइसोमर बनेगा, 3 बनेगा, जो कि ऑप्शन क्या है, सी में है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोलेटिक फ्यूजन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड प्रोड्यूसेस। यदि एक कोवैलेंट बॉन्ड है, इसका क्या करना है, आपको हाइड्रोलिटिक फ्यूजन करना है। हाइड्रोलिटिक फ्यूजन यदि करेंगे मींस क्या होगा कि यदि आपके पास एक कोवैलेंट बॉन्ड ए और बी बन रहा है, ठीक है, और बी मेरा क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए के कंपैरिजन में, तो इसका हाइड्रोलिटिक फ्यूजन होगा, मींस पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन जो होगा एक एटम पे ही जाएगा। तो यदि बी मेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो दोनों बॉन्ड पेयर को अपने तरफ इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो दोनों बॉन्ड पेयर को इधर ले जाएगा ये। तो क्या मिलेगा आपके पास, ए पे प्लस चार्ज और बी पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, मींस पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा हाइड्रोलिटिक फ्यूजन में। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज प्रोड्यूस होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, कैसा एरो होगा। होमोलिटिक मींस क्या होगा, समान समान,
यदि दो आइटम आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे R और X लिखा हुआ है, तो ये बॉन्डिंग जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, तो इसमें इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन है। होमोलिटिक का मतलब क्या होगा कि दोनों में समान इलेक्ट्रॉन्स को बांट देना है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स था, तो एक इलेक्ट्रॉन से अपना लेके जाएगा, तो क्या करेंगे, आप एडेड एरो देंगे, आप एडेड आधा एरो वाला, ध्यान देंगे। तो किस में है, आप दोनों में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होता है, जो आपके पास नेगेटिव चार्ज वाला होगा, या फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। न्यूक्लियस लविंग होगा, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव चार्ज का चार्ज किसको होगा, नेगेटिव चार्ज वाला को, या फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये भी जाएगा। तो इसमें देखिए नेगेटिव चार्ज वाला कौन सा है, OH माइनस, ये हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्टिव इफेक्ट इज पोलराइजेशन ऑफ। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो किसका पोलराइजेशन होता है, किसमें, इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, जैसे CH3 CH2 Cl यदि मैं लिखूं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। मीन से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, किसका होता है, सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है। तो सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, redistribution of pi bond in a conjugated system is called। यदि आपके पास conjugated system है, conjugated system मींस क्या होगा, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्डेड है, तो उसका क्या करना है, केवल जो पाई बॉन्ड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब पुनः उसको केवल क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे यदि आपके पास इस टाइप का है, CH CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, तो केवल क्या करना है, पाई बॉन्ड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मीन से पाई बॉन्ड को यहाँ ले आएंगे, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, आगे CH2। तो अल्टर कॉन्जुगेटेड सिस्टम का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलेंगे, रिजोनेंस इफेक्ट। ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ए में है, ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following resonating structure is more stable। आपके पास क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आपको जेई में भी, नीट में भी, CBSE बोर्ड में तो भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑर्डर ध्यान देना है कि आपके पास सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड, जिसमें बॉन्ड ज्यादा होगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स का बात हो रहा है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो सब में, तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होगा वो हमारा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, जो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो ऐसा वाला भी स्ट्रक्चर क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए तो क्या आपको दिख रहा है, इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, दो दो पाई बॉन्ड है। यहाँ पे आएंगे तो एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड क्या हो गया, कम हो गया। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लोग क्या कर देंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को ही देंगे, इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड उसी में सबसे अधिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। आपके पास एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा और लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का होगा, उसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, इस एनर्जी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे हम लोग? रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है? पहला द डिफरेंट पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, द सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, बोथ, नन ऑफ दीज। आपके पास दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता क्या है? केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ध्यान रखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाते हैं तो केवल और केवल क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करते हैं। जो एटम होता है मींस जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियाई होता है, उस पे कोई चेंज नहीं करते हैं। वो ज्यों का त्यों होता है, जहां होगा वहीं पे रहेगा। उसको उठा के हम लोग दूसरे जगह पे एटम को नहीं बैठाते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। ये आपका सही होगा। दोनों नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो हाइपर कंजुगेशन। निम्न में से किसमें हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा? तो हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए? आपके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन आइटम होना चाहिए। मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन आइटम होना चाहिए। यदि आपके पास अल्किन है तो अल्किन में क्या करेंगे? जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा उस कार्बन पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन आइटम होना चाहिए, इसका नेक्स्ट वाला कार्बन पे। तब वो क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो इसमें है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जिसका नेक्स्ट कार्बन है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे छूटा हुआ है ना, तो यहाँ पे CH3 है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्या है? ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका नेक्स्ट कार्बन पे भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें भी यहाँ पर कंजुगेशन होगा। इसमें ध्यान दीजिए, ये कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है, इसका नेक्स्ट कार्बन तो इधर नहीं है, इधर है। अब ये कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन एटम है क्या? नहीं है। एक कार्बन में CH3 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 जुड़ा हुआ है, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन ये नहीं शो करेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। जहां पे भी आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, तो आप अपने नोटबुक में भी आप उसको लिख लेंगे और बाद में उसको क्या करेंगे? फ्रेश नोट्स में जाकर के लिख सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस बनाने में बहुत सहूलियत होगा। होता क्या है कि आपने क्लासेस में बुक में जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपने क्या करते हो? केवल सीधा सीधा थ्योरी पढ़ लेते हो, लेकिन जैसे आप इसका क्वेश्चंस बनाने के लिए जाओगे तो आप गलत आंसर को चूज कर लेते हो। इसलिए आपको की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है। इसलिए आप इस सेशन में बने रहिएगा और भी आपके पास क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। एनसीईआरटी क्लास 11 बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। एक क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछा हुआ है, टीचर्स एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, CUET का भी क्वेश्चन है। क्या होगा? बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ये ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है और ट्रिपल बॉन्ड पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो होता क्या है? यहाँ पे जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, मींस क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन में है। ये डबल बॉन्ड के साथ है, मींस क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है।
ये क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, और ये क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो आपको पता है कि sp से sp3 की तरफ चलेंगे तो s कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एस कैरेक्टर जो होगा वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर होता है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज रहना ज्यादा पसंद करेगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कार्बन है इस पे, ट्रिपल बॉन्ड सी, तो उस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहना पसंद करेगा। इसलिए ये हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव वाला नहीं होगा। जिनको लग रहा होगा कि सब में नेगेटिव है, थोड़ा अलग दिख रहा है, इसको ठीक कर दे सही हो जाएगा, तो ऐसा तुक्का नहीं चलेगा जीओसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आयन इज, कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। कार्बन आयन मींस क्या होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आपके पास क्या दिख रहा है, तीन तो सिग्मा बॉन्ड दिखेगा, एक तो क्या दिखेगा आपके पास, लोन पेयर दिखेगा। टोटल कितना हो गया, फोर। फोर का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑप्शन नंबर बी। कार्बोकेटायन पे यदि आप जाएंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, इसलिए केवल तीन सिग्मा बॉन्ड है। और तीन सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या होगा, केवल हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को पहले आप देखें, खुद से पहले बनाइए, उसके बाद मेरे साथ आकर के उसको मिला लीजिए कि आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है, क्या आपने गलत कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, कहाँ पे आपको सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफाइल इज, चार ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल मींस क्या होगा, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव स्पीशीज होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला क्या आपको दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं दिख रहा है। तो दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल मींस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वैसा स्पीशीज जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स की चाहत होगा, तो उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो यहाँ पे तो वाटर है जिसपे क्या है, लोन पेयर है बहुत ज्यादा है, इस पे -3 है जिसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, तो वो तो देने वाला है। तो लेने वाला कौन है, यहाँ पे देखिए AlCl3 है। एल्युमिनियम क्या होगा, तीन क्लोरीन के साथ अधिक बॉन्डेड रहेगा, तो इसका p ऑर्बिटल क्या होगा, यहाँ पे खाली होगा, वैकेंट होगा। और इसका अधिक वैलेंस शेल में यदि आप देखिएगा तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वाले में आपको ध्यान रखना है कि इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला पे या वैकेंट ऑर्बिटल्स पे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन वन ब्यूटीन थ्री वाइन, वन ब्यूटीन थ्री वाइन में आपको बताना है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने कितने हैं। क्या होगा, ब्यूटीन है, चार कार्बन होगा, वन पे क्या है, इन है, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड। तीसरा कार्बन पे क्या है, वाइन है, मीन्स क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब सभी वैलेंसी को हम लोग को क्या करना है, हाइड्रोकार्बन है, सभी वैलेंसी को हम लोग हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे। तो ये दो, चार, यहाँ पे देखिए दो और एक बॉन्ड, यहाँ पे तीन, तो एक यहाँ पे चार। यहाँ पे इस कार्बन में देखिए तो क्या है, तीन और एक चार, वैलेंसी पूरा। इस कार्बन पे क्या है, तीन, तो एक हाइड्रोजन लगाएंगे तो वैलेंसी चार हो जाएगा। वन ब्यूटीन थ्री वाइन, सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक, दो, एक यहाँ पे क्या है सिग्मा बॉन्ड थ्री, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फाइव, यहाँ पे तीन बॉन्ड है तो एक बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, बाकी दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है। तो सिक्स और ये क्या है, सेवन, मीन सेवन क्या है आपके पास, सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है,
और एक से ज्यादा था तो एक सिग्मा हुआ, ये दोनों क्या है मेरा पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई यहाँ पे, तो टोटल पाई कितना हो गया 3 पाई, 7 सिग्मा 3 पाई। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही होगा। एक से अधिक बॉन्ड यदि दिख रहा है तो एक को सिग्मा, बाकी को पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C6H14। C6H14 है, तो ये क्या पहले ये आप देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड है। क्या दिख रहा है आपके पास? किस फार्मूला पे सेट है ये? CnH2n+2। जितना कार्बन है, हाइड्रोजन क्या उससे दुगना है, 6 का दुगना 12 और 2 जोड़ा हुआ है, तो इस फार्मूला पे हुआ। ये फार्मूला किसके लिए होता है? अल्केन के लिए होता है। मीन से क्या है? अल्केन है। अल्केन में 6 कार्बन वाला है, नाम यदि आप देखेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा? हेक्सेन है। अब इससे पूछ रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या होगा, तो यहाँ पे केवल और केवल क्या होगा? हाइड्रोकार्बन में देखें, अल्केन में तो केवल शेयर आइसोमर्स हम लोग का बनेगा। तो जो टोटल आइसोमर्स बनेगा, ध्यान देना है कि यदि आपके पास कार्बन की संख्या अप टू 7 है तो एक फार्मूला है, इस फार्मूला पे भी आप पुट कर देंगे, क्योंकि एक एक स्ट्रक्चर को यदि आप बनाएंगे तो कुछ ज्यादा समझ आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या करना है आपको? 2 द पावर n-4 + 1। मीन जितना आपके पास कार्बन है उसको में 4 घटा देना है। यहाँ पे कार्बन कितना है आपके पास? 6 कार्बन का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 6 - 4 + 1, पावर में नहीं है, साइड में। तो 2, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 + 1। 2 का पावर 2 मीन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। मीन्स इसमें टोटल आइसोमर्स कितना बनेगा? 5 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाँ, नया मिला है ना, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, कंजुगेटेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होता है? अभी हम लोग रेजोनेंस में बात किए थे, कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होगा? अल्टरनेट, सिंगल एंड डबल। इस ऑप्शन में अल्टरनेट, सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन एन ओपन और साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम हो या ओपन सिस्टम है, यदि सिंगल एंड डबल बॉन्ड कैसा होगा? अल्टरनेट होगा, एक के बाद मींस पहला डबल फिर सिंगल फिर डबल, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटामर्स ऑफ C4H10O। इसका क्या बताना है आपको? मेटामर्स बताना है। मेटामर्स कैसे फंक्शन ग्रुप में शो करेगा? बाइवैलेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा होता है? बाइवैलेंट, तो ये कैसा हो जाएगा? ईथर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। मेटामर्स का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड जो आपने अल्काइल ग्रुप का आपने ऐड कर रहे हो, ये क्या होना चाहिए? इसका चेन में डिफरेंट होना चाहिए। जो आपके पास अल्काइल चेन होगा, अल्काइल चेन का जो साइज होगा वो डिफर होना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं हम लोग इसमें? ध्यान दीजिए, क्या है? CH3O CH3H7। पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिएगा, सेम है। तो 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसमें जो अल्काइल लगा है, इसमें क्या लगा है? मिथाइल। और ये क्या है? नॉर्मल प्रोपाइल। इधर क्या देख रहे हैं हम लोग? इधर इथाइल और इधर भी क्या किया गया? इथाइल। तो ये दोनों स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपके पास अल्काइल ग्रुप है उसका क्या हो गया? डिफर हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेटामर्स है, ठीक है। नेक्स्ट वाला में आप देख रहे हैं C4H9, 4 कार्बन एक तरफ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन है तो ये OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ा हुआ है, ईथर हो जाएगा। तो अल्कोहल और ईथर हो गया।
इसमें कार्बन चेयर को अलग नहीं किया गया है, ध्यान दीजिए। इनको लग रहा होगा कि नहीं एक कार्बन को इधर से उठा के इधर तो ले आए हैं, तो ऐसा नहीं है। ये क्या हो गया, OH आ गया, मींस अल्कोहल हो गया, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, ये फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोपेंटेन क्या है? एक अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। बहुत इजी क्वेश्चन। आइसोपेंटेन है तो पेंटेन ही है ना, लास्ट में एन ही आ रहा है, तो क्या होगा, अल्केन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है CH3COOH और दूसरा HCOOCH3, दोनों पे हम लोग देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। अब बता रहा है कि दोनों में क्या डिफर है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग रहा है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे देखिए क्या है, HCOO इस टाइप का है, COOH नहीं है, इसमें इस टाइप का होता है, O के साथ H होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। और ये CH3, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर ग्रुप। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरा क्या है, एस्टर है, मींस फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल आइसोमर्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आयुपेक नेम ऑफ टॉल्विन इज, टॉल्विन का आयुपेक नेम बताना है। तो पहले बताए टॉल्विन का स्ट्रक्चर क्या है, टॉल्विन मींस बेंजीन है, उसमें क्या है, एक CH3 लगा हुआ है, तो इसको टॉल्विन बोलते हैं। तो इसका बोल रहा है आयुपेक नेम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास अल्काइल बेंजीन के रूप में लिखा जाता है, तो एक कार्बन से क्या होगा, मिथाइल, और एक क्या है, बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, इसका आयुपेक नेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुपेक नेम ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH आगे CH2OH। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, डबल बॉन्ड अल्कीन है, और क्या है, OH अल्कोहल है। प्रायोरिटी किसको देंगे, अल्कोहल को देंगे। अल्कोहल का पोजीशन किधर से नजदीक होगा, इधर से या इधर से, तो राइट से नजदीक होगा, तो इसका पोजीशन 1। ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 4। चार कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा। ये दूसरा कार्बन पे क्या है, इधर तीसरा पे इन नहीं, पहले इस कार्बन पे ही डबल बॉन्ड लग गया ना, इसलिए दूसरा कार्बन पे क्या हो गया, इन हो गया, तो ब्यूट 2 में इन हो जाएगा। ऑल किस कार्बन पे है, फर्स्ट पे है, तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, ए मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफर फ्रॉम, ये आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। होमोलोगस सीरीज किसको बोलेंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप वाला होगा, बट स्पीशीज के बीच क्या होगा, CH2 का डिफर होगा, तो CH2 यूनिट का डिफरेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन नेम ऑफ CH3COOH, इसका कॉमन नेम क्या होगा, CH3COOH का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। आयुर्वेद नेम क्या होगा, इथेनॉल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, which of the following is benzoate aromatic compound, बताना है कि चार में से कौन सा बेंजोइट एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजोइट एरोमेटिक का मतलब क्या होगा, वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग वाला। किसमें दिख रहा है आपको, ए। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा, बेंजीन रिंग के साथ है NH2। कैटेनेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ, कैटेनेशन किसका यूनिक प्रॉपर्टीज है, कार्बन का है, लॉन्गेस्ट चेन बनाता है।
कार्बन कार्बन आपस में जुड़ करके। बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला बताना है। साइक्लोप्रोपेन मींस क्या होगा, साइक्लिक। प्रोपेन मींस क्या होगा, 3 कार्बन। एन मींस क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ। तो इसमें देखें, एक कार्बन, 2 कार्बन और क्या है, 3 कार्बन, जहां जहां पे बेंड कर रहा है। तो ये क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला होगा। ऑप्शन बी। नैप्थलीन इज, बताना है कि नैप्थलीन कैसा कंपाउंड है। तो पहले आप नैप्थलीन का स्ट्रक्चर इज पता है आपको, कैसा होगा। दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होंगे, ये क्या होता है, नैप्थलीन होता है। तो नैप्थलीन क्या है आपके पास, दोनों बेंजीन रिंग वाले हैं, दोनों के आपस में एरोमेटिक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजन वाइट एरोमेटिक कंपाउंड। मेटाबॉलिज्म राइजेस ड्यू टू, मेटाबॉलिज्म किसके कारण होगा, कभी बात किए थे फिर से कि आपके पास बाइवैलेंट होगा फंक्शनल ग्रुप, दोनों साइड क्या करेंगे, अल्काइल ग्रुप का चेयर को डिफर करेंगे। इस ऑप्शन में है डिफरेंट कार्बन चेयर, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड मतलब किसी भी दो साइड में क्या करना है, कार्बन चेयर को अलग करना है, डिफरेंट करना है। तो ये आपको क्या होगा, मेटाबॉलिज्म देगा, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bond is more polar in the following pairs of molecules। इस पेयर्स में आपको बताना है कि कौन सा बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा पोलर होगा। बताइए कौन सा पेयर ज्यादा पोलर होगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा। आपके पास क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन से भी ज्यादा है, तो ये वाला क्या होगा, अधिक पोलर डिफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज साउंड इन द, बताना है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा है। कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या परमानेंट होता है, क्या अपने आप उसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करता है। एक कीजिए पहले, मैं बता, क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो बाहर से आने वाला जो अटैकिंग रिएजेंट है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ये डबल बॉन्ड इस तरह जाएगा, मींस इलेक्ट्रॉन पेयर को तब वो गेन कर रहा है। मींस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। जब तक अटैकिंग रिएजेंट नहीं है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वहां पे शो नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। बहुत सारे लोग बोथ ऑप्शन में जा रहे हैं, गलत होगा। अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करता है, यदि आप अटैकिंग रिएजेंट को बाहर करेंगे कोई इलेक्ट्रोमेरिक नहीं काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गया। In which of the following functional group functional isomers is not possible। बताना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप में जो होगा फंक्शनल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। आपके पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर्स क्या बनता है, ईथर। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर्स क्या बनता है, कीटोन। यदि अल्कोहल है तो इसका फंक्शनल आइसोमर्स क्या बनेगा, ईथर। एल्डिहाइड है तो इसका फंक्शनल आइसोमर्स क्या बनेगा, कीटोन। यदि आपके पास साइनाइड है तो इससे आप लोग क्या बना सकते हैं, एन से आइसोसाइनाइड। तो ये आपका इसका फंक्शनल आइसोमर्स होगा। यहाँ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में जैसे ही आप क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को चेंज करेंगे, मींस क्लोरीन है उसके जगह पे यदि आप ब्रोमीन को बैठाएंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो ये आपका फंक्शनल आइसोमर्स शो नहीं करेगा। तो आज हम लोग देखें इस सेशन में टोटल कितना क्वेश्चन हो गया है, 51।
नेक्स्ट। थैंक यू। आपको यह सेशन में कुछ आप नया सीखे होंगे, इसलिए हमारे चैनल पर यदि आप चाहते हैं किसी तरह का क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यदि आपको रिवीजन करना है, आपको नए नए चीजों को सीखना है कि कैसे कॉन्सेप्ट को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, टिक करने में यूज करेंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं अपने वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में हाइड्रोकार्बन्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ।